नमस्कार, पूछता इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की उस साजिश की जो वो चीन के साथ मिलकर रच रहा है, जिसके मूल में है पीओके का मुद्दा। वही पीओके जिस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, और अब जबकि भारत दोहरा चुका है कि इस मामले में तीसरे पक्ष का दखल बर्दाश्त नहीं होगा, तो वो चीन को लेकर आ गया है। इस मामले में आज हम बात करेंगे, हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़े होंगे। आइए अब बात करते हैं पड़ोसी मुल्क की नापाक साजिश की। जी हां, दरअसल पाकिस्तान कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पीओके का मुद्दा उठा चुका है। हर बार वो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से मामले का हल खोजने की गुजारिश करता रहा है, लेकिन हर बार वो भारत के हाथों से मुंह की खाता है। पाकिस्तान के हुक्मरानों ने एक बार फिर से साजिश की है। कैसी साजिश, आप पूछेगा। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सीडीएफ उनके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर 23 से 26 मई के बीच चीन की यात्रा पर थे, जहां उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पीएम ली क्यान से मुलाकात की। मुलाकात के बाद दोनों देशों ने एक साझा बयान जारी भी किया, जिसमें कश्मीर के मुद्दे पर टिप्पणी की गई। चीन और पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र के प्रावधानों के तहत सुलझाने की बात की। साझा बयान में सीपीईसी यानी कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का भी जिक्र किया। पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान से सीपीईसी का मुख्य मार्ग गुजरता है और इस प्रोजेक्ट के तहत चीन पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को विकसित कर रहा है। उधर भारत के ने चीन और पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दे पर दिए गए बयान का भी विरोध किया है, कड़े शब्दों में निंदा की है। भारत ने एक बार फिर से कश्मीर और लद्दाख को अटूट हिस्सा बताया है। भारत ने चीन और पाकिस्तान के बीच कथित ट्रांस बाउंड्री वाटर रिसोर्सेज कॉर्पोरेशन पर भी सवाल उठाए हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक चीन और पाकिस्तान की कोई सीधी सीमा नहीं लगती है, लिहाजा इस तरह के समझौते का कोई मतलब भी नहीं है। सीपीईसी को लेकर के भारत ने एक बार फिर से विरोध जताया। भारत ने कहा कि सीपीईसी का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले क्षेत्र से होकर गुजरता है, और विदेश मंत्रालय ने बाकायदे साफ कहा कि 1963 में पाकिस्तान ने शख्सग्राम घाटी का करीब 5180 वर्ग किलोमीटर इलाका चीन को सौंप दिया था, जिसे अभी तक मान्यता नहीं दी गई है। भारत ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि पीओके के मुद्दे पर किसी भी तीसरे पक्ष का दखल कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि जब भी वहां की जनता में सरकार के खिलाफ गुस्सा भड़कने लगता है, तो वहां के सियासतदान पीओके का राग अलापना शुरू कर देते हैं। फिर से माला जपना शुरू कर दिया है उन्होंने। कभी पानी रोके जाने पर खून बहाने की गीदड़ भभकी देते हैं, तो कभी जंग की। लेकिन हकीकत क्या है कि सारी दुनिया जानती है, आतंक का पनाहगार पाकिस्तान आज भी है। प्रश्न आपके सामने रख देती हूं, आज का बड़ा सवाल क्या है। पहला यह कि क्या पाकिस्तान चीन की मांग का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई असर होगा भी, या दुनिया इसे भी ठेंगे पर रखेगी? क्या चीन को खुश करने के लिए पाकिस्तान भारत विरोधी गतिविधि अपनाता है? और तीसरा और आखिरी प्रश्न ये, क्या चीन का पाकिस्तान का पक्ष लेने का वास्तविक मकसद अपने आर्थिक हित साधना है, या पाकिस्तान के साथ सच में खड़ा है चीन? इसी पर बड़ी चर्चा हम करेंगे। खास मेहमान मेरे साथ कनेक्ट है, तारुफ करवा दूं आपका। विंग कमांडर आलोक साय सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, रोहित शर्मा विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही डॉक्टर सज्जाद बुखारी पत्रकार पाकिस्तान से हमारे साथ कुछ ही पलों में कनेक्ट होंगे। डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा पीओके एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं लंदन से। पहला प्रश्न मेरा आप ही से है आलोक सर। ये क्वेश्चन किया जाता है, और पूरी वर्ल्ड डिप्लोमेसी की भी बात करें तो हर एक देश अपना हित जानते हैं, लेकिन एक पाकिस्तान नामक देश है, आतंक का पनाहगार कहा जाता है, आतंक पालता है, पोसता है, उसे बढ़ाता है, और वो जब भी उसको ऐसा लगता है कि जनता के बीच कुछ गड़बड़ झाला चल रहा है हुकूमत को लेकर के, तो ऐसे ठीकरा फोड़ता है किसी और देश पर जाकर के, या ऐसे इंटरनेशनल मुद्दों को उठा देता है। अब लीजिए, चीन के दौरे पर पहुंचे थे इनके फील्ड मार्शल
शहबाज शरीफ के साथ पहुंचे थे, बात भारत को लेकर हो रही है, गीदड़ भभकी भारत को लेकर कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कश्मीर और साथ ही साथ जो चीन से सटता इलाका है भारत का, वो यूएन में उठना चाहिए, यूएन इसको देखे। कौन है भाई पाकिस्तान और चीन इस बात को रखने वाला? देखिए, भारत ने, ऋतु जी नमस्कार, भारत ने बड़ा साफ क्लियर कर दिया है, आज से नहीं, बहुत पुराना स्टैंड है भारत का। ये बायलैटरल इश्यू है और इसको किसी भी थर्ड कंट्री या थर्ड ऑर्गेनाइजेशन का हम इंटरफेरेंस इसमें बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही नहीं, देखिए ये जो सारी घटनाएं हो रही है ना, ये वस्तुतः जियोपॉलिटिक्स में जो नए नए डेवलपमेंट्स हुए हैं उसका परिणाम है। एक तो क्वाड की मीटिंग भारतीय विदेश मंत्रियों की यहाँ चल रही है भारत में, तो क्वाड ने एक डिक्लेरेशन किया है चाइनीज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को कैसे कंटेन किया जाए, कैसे चाइना दखल दे रहा है मैरिटाइम एक्टिविटी में, कैसे वो पोर्ट्स एक्टिविटी में उसकी दखलंदाजी बढ़ रही है, इसके पीछे एक बयान जारी किया गया है। तो चाइना भी थोड़ा सा, चीन भी उसी के उत्तर में इस तरह के जवाब देने की कोशिश करता है। दूसरी एक और बात ये हुई थी अभी ऋतु जी की, पाकिस्तान जो नाकाम रहा है बलूचों के आक्रमण को संभालने में, तो सीपीएसई कॉरिडोर में जो $60 बिलियन लगा हुआ है चीन का, चीन उससे बहुत ज्यादा चिंतित है। तो अभी खबरें आई थी कि चीन के कुछ लोग वहां गए थे क्वेटा में और उन्होंने सीधे बलूचों से बातचीत करनी शुरू की है। तो ये चीन जो है वो बलूच के गोद में न जाके बैठ जाए, ये इसका भी एक प्रयास है। भाग करके इनके भी प्रधानमंत्री साहब वहां क्वेटा भाग के गए थे और उन्होंने बातचीत की वहां चीनी सिपह सलारों से। तो ये सब डेवलपमेंट चल रही है। दूसरी तरफ चीन को ये लगता है कि पाकिस्तान जो है वो धीरे धीरे अमेरिका की गोद में बैठता जा रहा है और उसके हाथ से निकल जाएगा। तो ये सब चीजों का मिला जुला परिणाम है इस तरह का एक स्टेटमेंट दे देना कि हाँ, सिर्फ एक मामूली सा स्टेटमेंट है ये, इसको हमें ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। हमें सीरियसली लेने की जरूरत है कि हाँ, चीन ने जो हमारे पीओके के एक हिस्से को पाकिस्तान द्वारा जो दिया गया था उस पर जो कब्जा करके बैठा है, नहीं, वो पर हमें ऑफिशियली ऐसी दिक्कत क्या आन पड़ती है? पाकिस्तान बार बार अपने मसलों में तो पहले उलझा हुआ है, लेकिन दूसरों के मसले में घुसना, ठीक है, गए थे चाइना तो अपनी बात करते हैं, सीपीसी को कैसे बढ़ाना है, क्योंकि कोई इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर तो करता नहीं है पाकिस्तान चाइना के साथ। फिर भी इस बाबत अगर आप बढ़ा भी रहे हैं कुछ चीजें तो उस पर बात करते हैं। भारत के मुद्दों पर, पीओके पर और चीन से जुड़ते उन तमाम इलाकों पर जहां पर बड़े प्रश्न खड़े किए गए हैं, जिसे विवादित कहा गया है, उस पर क्यों बोलना है? इतनी दिलचस्पी क्यों है? सज्जाद बुखारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये बार बार कश्मीर का मुद्दा इतना इंटरनेशनलाइज क्यों करते हैं पाकिस्तानी? खुद से सुलझ नहीं पाएगा क्या आपसे बुखारी साहब? रितु जी बहुत शुक्रिया। तमाम पैनलिस्ट को आदाब अर्ज़ है सिवाय एक बंदे के, और तमाम जो हिंदुस्तान के वासी हैं जो बिलखुसूस मुसलमान हैं, मेरे फैंस हैं, उनको मैं ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज ईद का दिन है। आपके प्रोड्यूसर साहब ने मुझे कहा तो मैंने खुसूसी वक्त जो है वो आपके लोगों के लिए निकाला। तो बात ये है कि जो आप इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये मैंने नहीं कहा या किसी झंडू अखबार ने नहीं कहा, ना किसी राम किशन ने कहा है, बल्कि ये अक़वाम मुत्तहिदा के जो रेजोल्यूशंस हैं, 14 से ज्यादा रेजोल्यूशंस है सिक्योरिटी काउंसिल की, उसके मुताबिक ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और इस्तिस्वाब राय का जो हक है वो आपने सलब किया हुआ है। तो लिहाजा मैं उस बात को तो आपको मैं जवाब दे ही देता हूँ। और आपने कौन सा डिस्प्यूटेड मुद्दा? भारत का भिन्न अंग है, भारत का हिस्सा है, आप इस पर ऐसे दावा कैसे ठोक सकते हैं? अहमद आयूब साहब जुड़े हुए हैं, अमजद आयूब, माफ कीजिएगा। अमजद साहब, आप इत्तेफाक रखते हैं सज्जाद साहब की बात से? बिल्कुल भी नहीं, इसलिए कि अगर ये इस्तिस्वाब राय या प्लेबिसाइट की बात करते हैं तो उसकी पहली जो शर्त है वो ये है कि पाकिस्तान अपनी गंदी फौज जो है वो पीओजे और गिलगित बल्तिस्तान से निकाले और तमाम जो आबादकार इन्होंने किए हैं पंजाबी, उनको भी किक आउट करे यहाँ से। तो ये पहले ये काम करें तो फिर ये इस काबिल होते हैं कि ये प्लेबिसाइट का लफ्ज भी अपने गंदे मुंह से निकालें। दूसरी बात, पाकिस्तान का जब आप पूछेंगी ना कि पाकिस्तान ने ये मुद्दा क्यों उठाया है, तो फिर मैं उसका जवाब दूंगा। फिलहाल आपके सवाल का यही जवाब है। नहीं, लेकिन ये समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? जाते हैं चीन, अपनी चर्चा करने की जगह भारत के ऊपर बात करते हैं।
जरा सा जवाब ले लीजिएगा। क्या कह रही हैं ये जिस बंदे अभी चाइना की ये जो जरूरत क्यों पड़ गई है इन्हें? बाड़े का जो ये टट्टू है नहीं नहीं, हमारी वो फौज को मसला है ना, बहुत बना बड़ा था। मसला है। मसला ये है कि आज से ठीक 12 दिन के बाद, ठीक आज से 12 दिन के बाद पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में, जिसको ये लोग आजाद कश्मीर कहते हैं, वहां पे बहुत बड़ी मूवमेंट तीसरी दफा शुरू होने जा रही है एंटी पाकिस्तान, जिसमें जनरल स्ट्राइक और मुजफ्फराबाद की तरफ लॉन्ग मार्च होगी। कल रावला कोर्ट में लोग पाकिस्तान में तो चांद रात मना रहे थे या ईद रात मना रहे थे, रावला कोर्ट में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का, सेंट्रल कमेटी का इजलास हुआ है। तो 32 बुखारी लोग साहब को उसमें क्यों नहीं शामिल समझ थे। में आ रहा है सब? हाँ, वहाँ जवाब वहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं मेरे भाई, ISPR का वहाँ इलेक्शन हो रहे हैं, इसको क्या समझ वहाँ आए? इलेक्शन हो रहे हैं, और ये नापाक किस्म का आदमी जो 5,000 रुपए में भी बिक जाता है, ये 5,000 रुपए का दलाल है, ये इसकी औकात है, और ये मेरी फौज को बुरा बोलता है। खुद तो मीरपुर से ये यहाँ से भाग गया है, ये पाकिस्तानी तो ये लैंग्वेज मीरपुर से भागा है, देखें, पाकिस्तान तो ये भागा हुआ है यहाँ से भगोड़ा, और ये भागा हुआ कश्मीरियों को हूं जो है मैं, उकसाने की कोशिश बिल्कुल। कर रहा है। वो आजाद कश्मीर में तुम्हारे इलेक्शन जैसे होने जा कुत्ते अगर होंगे तो लोग कानून भागेंगे साज ना सब्जी के वहां से। इलेक्शन होने जा रहे हैं। ये जो आवारा कुत्ता जो इस वक्त भौंक कोई रहा था थोड़ी इलेक्शन देर इलेक्शन पहले, नहीं होने जा रहा, झूठ 5,000 बकवास रुपए, करते ये हो तुम। 5,000 रुपए इसकी औकात है, और ये यहाँ पर इस पे 5,000 मुतादिद एफआईआर दर्ज है, ये यहाँ से भागा हुआ है। और ऐसे ओह, भगोड़े को कौन? आप लोग प्लाट में एक भी बिठाएंगे। नहीं है, एक भी एफआईआर मेरे मीरपुर में ऊपर नहीं है। आपकी कौन सी 3 एफआईआर दर्ज है? मीरपुर कौन सी में 3 एफआईआर है? एफआईआर दर्ज है। कौन मुजफ्फराबाद सी? में 2 एफआईआर आप पे दर्ज है, क्योंकि आप दलाल अच्छा, आदमी हो। आप उस वक्त भी दलाली अच्छा, वो करते थे। किधर है? वो आपने- लाओ एफआईआर लाओ, वो तो बड़ी अच्छी मैं बात है एफआईआर मेरे अपनी ऊपर जेब अगर में दर्ज फिरता है। रहता, ये तो मैं काबिले एफआईआर फखर अपनी है, जेब में फिरता रहता। ये तो काबिले तुम बाड़े फखर की है कि टट्टू मेरे हो, ऊपर एफआईआर बाड़े दर्ज की है। टट्टू, इसका बाड़े की मतलब है टट्टू कि की मैं यही सही औकात मायनों होती में है। देशभक्त हूँ। ये बाड़े का इसका टट्टू मतलब जो है होता है कि ना, मैं बाड़े सही का मायनों टट्टू, में तुम लोगों का ये दुश्मन बाड़े हूँ। का टट्टू है, मैं इसकी और कोई पाकिस्तानी औकात फौज नहीं है। के खिलाफ लड़ ये रहा सिर्फ हूँ, और सिर्फ मैं तुम्हारे ये एक जासूस कब्जागिरों के है, खिलाफ लड़ रहा और हूँ। ये बाड़े तो का टट्टू है। एफआईआर तो दलाल मेरे की क्या लिए औकात है? तमगे हैं ये तो पैनलिस्ट आकर बैठते हैं। हैं। बाकी तुम्हारी ये दलाल जुबान की क्या इतनी औकात है? गंदी है, दलाल तुम्हारी की क्या औकात है? 5,000 रुपए के लिए औकात तुमने है, बस दलाली यही की तुम्हें है। आती है पूरा बात करनी, मीरपुर जानता है तमीज तुमने तुम्हें है 5,000 नहीं। रुपए की दलाली की थी यहाँ पे। 5,000 रुपए के दलाल, कौन सा 5,000 रुपया? 5,000 कौन सा? रुपए के दलाल हो। उस टाइम पे तुम्हारे अच्छा, अकाउंट में आगे 5,000 तुम रुपए कितने की के दल? transaction की थी। और यार कोई 5,000 कामती नहीं, गाल इस है तरीके की बेकार। नहीं, थोड़ा तार्किक रखिए ना इस डिस्कशन को, तार्किक रखिए इस डिस्कशन को। बुखारी साहब, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग नहीं, जरा इतने निचले स्तर पर मत जाइए। कम से कम आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ, आप आते हैं तो कुछ तर्क रखेंगे। बुखारी साहब, मुझे बताइए ना कि क्यों, क्या पाकिस्तान में इतना दम नहीं है, इतनी हिमाकत नहीं है कि अपने मसले खुद सुलझाए? चाइना की जरूरत पड़ रही है आपको, संयुक्त तौर पर इसके लिए बात रखनी पड़ रही है। कौन सा हिस्सा पीओके कब से आपका हुआ? हमारा श्रीनगर से लेके कपवाड़ा, कपवाड़ा से लेके पुलवामा, पुलवामा से लेकर पाली है ऐसे पहलगाम, और पहलगाम से लेकर मुजफ्फराबाद तक, ये हमारी शरग है। तो कश्मीर जो है वो अबे हमारा चल, है। लानत है आप तुम पे, उसकी करें। लानत है तुम पे। तुम्हारी पैदाइश पर लानत है, तुम्हारी शाराब पैदाइश पर तुम्हारी लानत है है। और कब्जे बाड़े में के टट्टू, हमारे है, कब्जे में भारत बाड़े के के है तुम्हारी टट्टू, अभी भी शाराब। तुम इंडियन पेरोल पर हो, तुम्हारे अभी भी शाराब तुम भारत के भारत के पेरोल कब्जे पर हो, में है। अभी भी पूरा भारत के पेरोल मुझसे पे काम मोहब्बत करते हो। करता है, तुम्हारी पूरा औकात का कश्मीर हमें मुझसे पता है। मोहब्बत करता है, पूरा तुम्हारी गिलगित वीडियोस बल्तिस्तान लोगों के और पास है, लद्दाख मुझसे मोहब्बत करता है। तुम्हारी वीडियोस पड़ी हुई है लोगों के पास भारत यहाँ, के अवाम जो है तुम्हारी मुझे अपनी पड़ी हुई आंखों है में यहाँ दिखाते पे। हैं, क्योंकि मैं सच बोलता हूँ और तुम्हारे जैसे गद्दारों के खिलाफ जो लाल और किया था वो जासूसों को वीडियोस नजर लोगों के करता पास हूँ। है यहाँ। पूछ लो, तुम्हारा ये बैठे पिछवाड़ा हैं सारे लाल किया है, पैनल, तुम्हारे पूछ लो पिछवाड़े को ना। जो लाल किया वो वीडियोस हैं लोगों के देखो पास। कितनी यहाँ गंदी बातें कर रहा है यार, ये क्या पोर्नोग्राफिक प्रोग्राम चल रहा है, एडल्ट बुखारी साहब, प्रोग्राम। ये स्तर नहीं, पाकिस्तान कम से कम यहाँ पर डिबेट्स में तो ढंग से आप बात कर सकते हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।